क्या आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे टैक्स बचाने के कुछ ऑप्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली से। वो तो आप सब जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि अगर आप 5 साल तक की एफडी कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत करीब 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। एफडी पर आपको 7 से 8% तक का ब्याज भी मिल जाता है। हालांकि उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन टैक्स डिडक्शन में आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीपीएफ। ईपीएफ के जरिए आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इसी सेक्शन के तहत आप पीपीएफ में भी उतने ही रुपए 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अगले की बात करें तो ये है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि ईएलएसएस। इसमें आप 1 साल में 1 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल जाएगी आपको। हालांकि इसमें 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। अब आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एनएससी, और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी की। तो एनएससी में आप एक कारोबारी साल में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वहीं इसमें आपको 6.8% का ब्याज मिल रहा है। और इसके अलावा एसएसवाई, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो वो बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने चलाई है। इसमें 1 साल के दौरान आप 1.5 लाख तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस। यस, आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के जरिए भी 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम की, यानी कि एनपीएस। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट 80CCD के 1B के तहत 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। और अगली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि SCSS। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले निवेशकों को 80C के तहत 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। तो अगर आपको भी टैक्स रिबेट लेनी है तो आप जल्दी से इन सब के तहत टैक्स रिबेट ले सकते हैं, अगर आपने इन सब में किसी में भी इन्वेस्टमेंट की है। और हाँ, अगर आपको और भी ऑप्शन जानने हैं तो जागरण बिजनेस हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सवाल बताएं, हम अपने टैक्स एक्सपर्ट से पूछकर आपको जरूर जवाब दिलवाएंगे।